ड्रामा ड्रामा नहीं है, इसको ड्रामा कहना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने किस रेफरेंस में कहा है, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से बात रखी है। तंज रखने में भी क्या है, तंज तो जी करते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, राजनेता हैं, तो वो करते रहे, लेकिन इशूज उठाने को ड्रामा नहीं मानता मैं। इशूज पे कैसे चर्चा करनी है, कैसे नहीं करनी है, इस पर बहस हो सकती है कि कब किस इशू को उठाया जाए, कब नहीं उठाया जाए, कैसे उठाया जाए, किस मोशन के थ्रू उठाया जाए। और ये हमेशा ही ऐसा होता है, कोई भी सरकार रहे कि वो हमेशा रूल्स का हवाला देती है कि आप इस रूल्स के थ्रू उठाएं, और विपक्ष जो है वो उस रूल्स के बजाय चर्चा पर जोर देता रहता है, और उसमें ये सेशन चला जाता है। पिछले मैं 30 साल से देख रहा हूँ कि शीतकालीन सत्र में सबसे कम काम होता है। अच्छा, ज़्यादातर शीतकालीन सत्र जो है वॉश आउट होते हैं, क्योंकि बजट से उससे पहले का जो जुलाई का जो सेशन होता है हमारा मानसून सेशन, वो उसका बजट सेशन का एक फॉल आउट होता है कि उसमें कुछ चीज़ें छूट गई है, उनको करते हैं। तो ये एक फ्रेश सेशन होता है जो विपक्ष के लिए होता है एक तरह से। बजट सेशन तो पूरा सरकार के हाथ में होता है, वो जैसे चलता है वो चलता है, उसमें कोई खास बात नहीं होती, इसलिए इसमें ज़्यादा हंगामा होता है। और अभी बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं, वो भी एक पराजय की हताशा भी हो सकती है, विजय का अहंकार भी हो सकता है। और आने वाले चुनावों में SIR, घुसपैठिए, वो अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा इशू है। वो चाहते हैं कि इस पर बात हो, लेकिन इस पर चर्चा हो, इस पर बात करें। लेकिन ये सत्र आपने कहा सबसे कम काम होता है इस सत्र में, लेकिन इस बार के सत्र में जो बिल पास होने हैं ना, मैं क्योंकि आपको बता देना चाह रहा हूं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़े बड़े विधेयक जो हैं इस सत्र के अंदर सरकार पास कराना चाहती है। अभी आपने देखा कि हमारे 4 लेबर कोड जो थे वो पास हुए हैं, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म उसको माना जा रहा है आगे। और खास तौर पर अब सरकार के लिए ये उसको ऐसा लगता है, या प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि अब देश में एक बार फिर बिग बैंग रिफॉर्म्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। कई बड़े बिल जो थे वो ठंडे बस्ते में जो डले हुए थे वो दोबारा लाए जाए। भाई लोग तो कह रहे हैं लैंड एक्विजिशन बिल कब जब पहली मोदी सरकार आई थी उसमें लाने का प्रयास किया गया था, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आया। तो फिर वो उस बिल को लाने की मांग हो रही है। बड़ा कंटेंशियस बिल था वो, लेकिन राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण का बिल जो है वो इसमें आएगा। एटॉमिक एनर्जी बिल लाने जा रहा है, ऊर्जा जो है न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, ताकि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जा सकें देश में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर। ये एक बहुत ही परिवर्तनकारी जो है, क्रांतिकारी किस्म का बिल जो है वो होगा अगर ये लाया जाता है तो। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा आयोग सरकार बनाना चाहती है। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में कैसे दरवाजे खोले जाएं इसको लेकर नियम बनाना चाहती है। कॉर्पोरेट लॉज अमेंड करना बहुत जरूरी है, तो कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल, आर्बिट्रेशन बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, ये मैंने आपको बताया इसमें लाया जाएगा। बीमा क्षेत्र को पूरी तरीके से विदेशी निवेश के लिए खोल देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम जो है वो होने जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो सरकार इनको रिफॉर्म्स कहती है और ऑपोजिशन कह रहा है कि ये सारे बिल बिना स्क्रूटनी के सरकार पास कराएगी। रिफॉर्म्स बिल को तो कमेटी में भेजना चाहिए ना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट बिल हैं, तो उनको स्टैंडिंग कमेटी में, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है उसमें भेजना चाहिए, उस पर डिस्कशन हो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट बिल हैं। ये कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ऐसे बात तो हो वहां पे। अच्छा, ऑल पार्टी मीटिंग में हर आदमी बड़ा हंसता मुस्कुराता जाता है और मुस्कुराता वही निकलता है, लेकिन बाहर जब आता है तो वो कहता ना हम नहीं चलने देंगे, अंदर कोई और बात करके आते हैं। अब जैसे खड़गे साहब ने तो आज खुल के कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बहुत जोरदार हमला बोला है, आज इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।